दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। पत्रकारों ने सवाल दागे, ज्ञानेश कुमार हकलाने लगे। जवाब जलेबी की तरह घुमा घुमा के दे रहे थे ज्ञानेश कुमार, जिसके बाद पब्लिक ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त की बखिया उधेड़ के रख दी है। पत्रकारों के सवाल ज्ञानेश कुमार दे नहीं पा रहे थे, वो हकला रहे थे। दोस्तों, कल ज्ञानेश कुमार पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, जिसमें वो बुरी तरह से फंस जाते हैं। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार दे नहीं पा रहे थे। नहीं मतलब राजीव कुमार की तरह शेरो शायरी करते हुए तो वो नजर नहीं आए, लेकिन जलेबी की तरह सवालों का जवाब वो घुमा घुमा करके दे रहे थे। दोस्तों, भाजपा ने SIR से यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से घुसपैठियों को डर है, भारतीयों को नहीं। यही एक सोच, यही एक आप कह सकते हैं कि मुद्दा भाजपा बनाने की कोशिश कर रही। भाजपा का कहना यही था। आपके स्क्रीन पर ये पोस्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर यह पोस्ट किया था कि जनता समझती है कि SIR भारतीयों से मताधिकार छीनने का नहीं, बल्कि घुसपैठिए वो फर्जी वोटर्स को छांटने का अभियान है। भाजपा ने खुद सोशल मीडिया पर SIR को लेकर के अपना रुख स्पष्ट किया था कि ये SIR लाया ही इसलिए गया है ताकि ये जो घुसपैठियों द्वारा वोटर लिस्ट में कब्जा जमाया गया है, उन्हें हटाया जा सके। भाजपा नेता सुनील बंसल ने भी कुछ समय पहले बयान दिया था कि स्क्रीन पर यह बयान है कि घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए बंगाल मतदाता सूची का SIR आवश्यक है। यानी जिन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए SIR हो रहा है, SIR को लाया गया है बिहार चुनाव से पहले, उस SIR के जरिए अब तक कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया है? क्या ये सवाल एक पत्रकार पूछ नहीं सकता? क्या इस सवाल का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त के पास नहीं है? पत्रकार ने जब ये सवाल पूछा तो ज्ञानेश कुमार जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्या कुछ कहा ज्ञानेश कुमार ने, जरा आप सबसे पहले वीडियो सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में SIR के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर ID बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खास तौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक जैसा से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। दोस्तों, बहुत बड़े पत्रकार नरेंद्र मिश्रा बहुत बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने क्या कुछ लिखा, एक बार पढ़िए इसे। सवाल क्या था कि बिहार में विदेशी घुसपैठियां वोटर मिले, कितने मिले? मुख्य चुनाव आयुक्त जलेबी जलेबी जलेबी। दोस्तों, कुछ समय पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के ही निकटतम सोर्स ने खबर प्लांट की थी कि बिहार में उन्हें कई पुख्ता घुसपैठिए मिले। फिर उस प्लांट कई टीवी मीडिया पर डिबेट का मुद्दा भी बना। उसी खबर को डिबेट का मुद्दा बनाया गया, उससे भी ज्यादा इसे हिंदू मुसलमान किया गया। हिंदू मुसलमान हुआ और फिर स्वाहा, यानी इस खबर को पूरी तरीके से गायब ही कर दिया गया। बिहार में चुनावी रोल से घुसपैठियों की पहचान का सवाल, जो राजनीति में गर्मा गर्म बहस का हिस्सा बना, मुख्य चुनाव आयुक्त के जवाब में जलेबी की तरह घुमा करके उन्हें जवाब को उन्होंने जलेबी की तरह घुमा करके रखा, क्योंकि उनके पास जवाब है नहीं। कितने घुसपैठियों के नाम हटाए गए, इसका जवाब ज्ञानेश कुमार के पास नहीं है, आंकड़ा नहीं है। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर कितने घुसपैठिए मिले, लेकिन जवाब में सिर्फ सामान्य श्रेणी
दोहरा वोटर्स, मृत वोटर्स की लिस्ट या संख्या गिनाए गए। क्या ये महज संयोग है दोस्तों, या फिर जानबूझ करके सवालों का जवाब से बचने के लिए, सवालों का जवाब देने से बचने के लिए ये काम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करते नजर आए? जब संस्थाएं जवाबदेही से बचती है तो जनता के मन में शक, अविश्वास बढ़ता है दोस्तों। क्या मीडिया इस सवाल को उठाएगा? आपको लगता भी है कि इंडिपेंडेंट मीडिया 4 PM जैसे, मतलब जितने भी 4 PM में हम पत्रकार हैं, हम ही ये सवाल उठाते हैं। बाकी टीवी पर बड़े बड़े पत्रकार प्राइम टाइम पर इन मुद्दों पर बात नहीं करने वाले हैं। अब दोस्तों उससे भी शर्मनाक ये है कि भद्दा मजाक बन रहा है चुनाव आयोग का। ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है। आम जनता भी चुनाव आयोग का मजाक उड़ा रही है। अब देखिए ना, कुछ ट्वीट्स आपको दिखा देते हैं, वेरीफाइड अकाउंट के ट्वीट्स दिखाएंगे। 2 रुपए लेकर के ट्रोल करने वाले ट्वीट करने वालों की बात मैं नहीं करूंगी। देखिए ना मनराज मीना क्या लिखते हैं, वेरीफाइड अकाउंट है। जब सीधा जवाब नहीं होता तो जवाब की जलेबी बना दी जाती है। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी लिखते हैं, शायरी वायरी पढ़े कि नहीं, बहू बेटियों की चिंता हुई कि नहीं। यानी दोस्तों आपको याद है ना, जब वोट डालने के समय का वीडियो फोटोज जारी करने की बात हो रही थी, जिसे अब चुनाव आयोग ने सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, तो उनका कहना था बहू बेटियों की इज्जत हम ऐसे उछाल नहीं सकते, उनकी जानकारियां हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो अभिषेक त्रिपाठी ने इसी मुद्दे को लपेटे में लिया है। इसके अलावा उदित कंडेलवाल लिखते हैं कि सवाल यह है, क्या घुसपैठिए मिले या सिर्फ मुद्दा घुसाया गया? मतलब घुसपैठियों के लिए ये SIR लाया गया है, क्या ये वाकई कोई घुसपैठिए मिले, बाहरी मिले, या फिर सिर्फ इसे मुद्दा बनाने के लिए SIR करके विपक्ष के वोट बैंक काटने की कोशिश है? दोस्तों इस तरह के सवाल हम नहीं, जनता पूछ रही है। जनता समझ गई है कि चुनाव आयोग और भाजपा के बीच महागठबंधन है और यही महागठबंधन हर चुनाव में कहीं ना कहीं जीतता चला जा रहा है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पत्रकारों के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जलेबी की तरह उसे घुमा रहे हैं, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। दोस्तों इस समय इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें और 4 PM जैसे चैनल्स के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।